रूसी तेल लेकर जहाज कराची की बंदरगाह पहुंच गया है। तूफान से पहले रूसी जहाज को बर्थ कर दिया गया है। मजीद पहले इंडिया आया ये तेल, और इंडिया आ करके इसके इसके ये न्यारा एक कंपनी है जिसकी रिफाइनरी है यहाँ पर इंडिया में, गुजरात में, और इस रिफाइनरी में ये रिफाइन हुआ और रिफाइन होकर के ये वापस गया गल्फ, और गल्फ से यानी कि यूएई, और यूएई से फिर ये गया है कराची। इस समय ये शिप, आजकल तो इतनी सारी वेबसाइट्स है ना जो वेबसाइट बता देती है, शिप ट्रैकर वेबसाइट्स हैं और दूसरी वेबसाइट्स, ये सारी सारी वेबसाइट बता देती हैं कि शिप का कहां चल रहा है, कैसा चल रहा है। कमर्शियल टर्म्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ये तो हमें सबको मालूम है ना कि कौन सा मुल्क कितनी परसेंटेज के ऊपर, औसतन कितने कम निस्बतन पैसों के ऊपर ख़रीदारी कर रहा है। कौन से ममालिक हैं जिनकी इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया वो बढ़ गई है। आप अंदाज़ा लगाइए, दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक सऊदी अरब और यूएई, उन्होंने भी इस तमाम वक्त के दौरान रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट किया। आप अंदाज़ा लगाइए। और इंडिया ने कितना पैसा बनाया कि अप्रैल में ये खबर आई कि इंडिया ने सऊदी अरब को, जो दुनिया के सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, तो इंडिया ने सरपास कर लिया को 3,60,000 बैरल पर डे एक्सपोर्ट करके यूरोप को। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। रशिया और पाकिस्तान के बीच में रशियन ऑयल का डील हुई थी, जहां पर रशिया पाकिस्तान को 1 लाख टन ऑयल सप्लाई करेगा, और इसकी पहली खेप 45,000 टन की पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पहुंच गई है। रशियन ऑयल कराची पोर्ट पहुंचते देख पूरे पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही है, और अब सबको ये अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में ऑयल के प्राइस सस्ते होंगे और सबको सस्ते दामों में तेल मिलेगा। पर इसमें भी भारत ने अपनी चाल चल दी है, और सबसे बड़ी बात सामने आई है कि जो तेल पाकिस्तान पहुंचा है वाया दुबई, वो तो भारत में प्रोसेस किया हुआ तेल है। इसका मतलब यह है कि जो तेल भारत ने रशिया से लिया था वही सेम तेलों को प्रोसेस करके भारत ने दुबई के द्वारा पाकिस्तान को बेच दिया। और इस न्यूज़ के बाद पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो एक ज़िद पकड़ ली थी कि जब तक कश्मीर में 370 और 35 से नहीं हटाएंगे तो वो भारत के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। पर अब उन्होंने भारत से तो ऑयल ही ले लिया है। इसका मतलब ये है कि रशिया ने पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया और रशियन ऑयल के बदले इंडियन प्रोसेस्ड ऑयल सप्लाई कर दिया। इसके पहले भी भारत ने प्रोसेस्ड ऑयल बहुत सारे देशों को सप्लाई किया है। प्रोसेस ऑयल सप्लाई करने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और इस न्यूज़ से पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। तो क्या पाकिस्तान अपनी दूसरी खेप भी भारत से ही लेगा रशियन ऑयल की? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। रशियन ऑयल जो कि सस्ता था वो पहुंचा है पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे, यानी कि कराची पोर्ट पर, और वहां पर इस समय ऑफलोड हो रहा है। इस समय वो शिप जो लेके आया था वो कराची पोर्ट पे है और ऑफलोड कर रहा है। ये पूरा का पूरा तेल पाकिस्तान की महीने की 2% रिक्वायरमेंट के आसपास है। महीने की 2% रिक्वायरमेंट मींस आधे दिन का तेल बोल सकते हैं, आधे दिन से भी कम का है। लेकिन फिर भी चलिए, जो भी सस्ता तेल तो पहुंचा। लेकिन हाँ, ये बात है, ये गेम जो हुआ है, ये इसमें इस तेल में खेल मोदी कर गए। बिलावल ने हाथ खड़े कर दिए थे, शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए थे, सस्ता तेल नहीं मिल सकता, ये बात सब बोल रहे थे, लेकिन फिर भी पहुंचा। चाइनीज करेंसी में इसकी पेमेंट की गई, और जो तेल पहले आना था, इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो बोला गया कि हम तेल ले ही नहीं सकते, भाई हमारे पास नहीं है, हम अमेरिका को नाराज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ बोला। लेकिन उसके बाद कहीं कहीं से बात करके, पैर छू के, मिन्नतें मांग के, कटोरा भेज करके तेल मिला भी। तो ये तेल की हालत ये थी। रशियन ऑयल को ना रिफाइन करना थोड़ा सा टफ काम होता है, इसमें कोई शक नहीं। ये रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत कंट्रीज के पास है। पाकिस्तानी मिनिस्टर का बयान था कि हमने वो तेल लिया है जो कि हम रिफाइन आराम से कर पाए, ठीक है, वो थोड़ा लाइट, स्वीट लाइट क्रूड जिसे बोलते हैं, या बोले थोड़ा लाइट क्रूड, वो लिया इन्होंने। ये तेल आया कहां से? ये तेल आया रशिया से।
आया कैसे? ये आया वहां रशिया से, घुसा मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी से सुएज कैनाल क्रॉस करके इंडियन ओशन में आया और सीधे आया इंडिया। पहले इंडिया आया ये तेल, और इंडिया आ करके इसके ये न्यारा एक कंपनी है जिसकी रिफाइनरी है यहाँ पर इंडिया में, गुजरात में, और इस रिफाइनरी में ये रिफाइन हुआ और रिफाइन होकर के ये वापस गया गल्फ, और गल्फ से यानी कि यूएई, और यूएई से फिर ये गया है कराची। इस समय ये शिप, आजकल तो इतनी सारी वेबसाइट्स है ना जो वेबसाइट बता देती है, शिप ट्रैकर वेबसाइट्स हैं और दूसरी वेबसाइट्स, ये सारी सारी वेबसाइट बता देती है कि शिप का कहां चल रहा है, कैसा चल रहा है और इसका ट्रैक क्या था। उसी ट्रैकिंग से ही पता चल रहा है सबके सामने ओपन में, मैं कोई सीक्रेट तो नहीं बता रहा हूं। इंडिया में जो चल रहा है इस वक्त, इंडिया रशियन ऑयल मंगवाता है, उसकी कुछ जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं वो, उसके बाद जामनगर में जो ऑयल रिफाइनरी है जामनगर की, रिलायंस एनर्जी, वो मुकेश अंबानी ओन करते हैं। वो बड़ी तादाद में, बड़ी मकदार में तेल मंगवा रहे हैं। वेदिनार गुजरात की ही पोर्ट है और साथ जामनगर है, टर्मिनल्स बने हुए हैं, यहाँ पर ऑफलोड होता है, रिफाइन होता है और फिर री एक्सपोर्ट होता है। राइट, यानी एक दफ़ा एक्सपोर्ट होकर रशिया से इंडिया आ गया, इंडिया से ने उसको साफ वैल्यू सुथरा एडिशन हुआ, की, हाँ। रिफाइन किया, उसके बाद उन्होंने इसको री एक्सपोर्ट कर दिया टू यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस एंड दे मेक जहाँ डायरेक्ट रशिया बेच नहीं पाता। हाँ, अब ये उससे पैसा बनाते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल आपको $50 फी बैरल मिल गया, आपने उसका जो शिपमेंट चार्जेस हैं वो सारे करके आपके पास पहुंच गया एट वट एवर रेट, आपने अपने रिफाइन करके उसको री एक्सपोर्ट करके आपने उसकी जो वैल्यू एडिशन की और आपने दरमियान में $10 फी बैरल या $15 या $20 फी बैरल आपने बचा लिया, तो ये उनकी बचत होती है, वो मनी वो बनाते हैं या कमाते हैं। अब इस सारे मामले में जो क्वेश्चन है कि हमारे सामने जहाज़ का नाम आ गया कि प्योर पॉइंट, अच्छा दूसरा जिस तरह वेदिनार में न्यारा ऑयल है वो, क्योंकि यहाँ पर मामला न्यारा ऑयल का आने वाला है। एसआर पहले उसका नाम था, वो उसको जो है वो तब्दील किया उन्होंने, न्यारा जो है वो नया दौर, जी जी जी, न्यारा जो है वो नया दौर समझे आप उसको, एक वेबसाइट भी है गालिबन। तो न्यारा जो है वो उसके जो चेयरमैन हैं, जो एक उनके पहले सीईओ या वहाँ पर काम करते हैं आशीर्वाद शर्मा, और एक और हैं जो उनके चेयरमैन हैं, वो मुख्तलिफ हैं, वो ओन करते हैं अराउंड 51% शेयर्स। अच्छा, ये जो तेल है ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी जो कि वादिनार में है, द्वारका में, वहां पर रिफाइन किया गया है नायरा की। आपने नायरा के बहुत सारे पेट्रोल पंप भी देखे होंगे ना, अगर आप इंडिया में हैं तो बहुत सारे पेट्रोल पंप सभी खुले हैं, ये नायरा की है और ये नायरा जो है यही काम कर रहा है। अब ये जो तेल इंडिया आया, जब ये इंडिया आया इसकी कॉस्ट थी $52 पर बैरल। इंडिया ने उसकी रिफाइनिंग की, नो डाउट अबाउट इट, इंडिया ने रिफाइन किया इसको, इसमें से पेट्रोल अलग किया, डीजल अलग किया, अलग चीज अलग की, और फिर उसके बाद इसे गल्फ भेजा यानी कि यूएई, और फिर वहां से वो पहुंचा है कराची। इंडिया से जब ये तेल निकला है तो इसकी कीमत थी $69 पर बैरल। तो मतलब इंडिया ने इसमें $17 कमाए हैं। यही तो, इसे तो बोलते हैं मोदी जी का चमत्कार, गुजराती का चमत्कार। गुजराती यहाँ पे भी कमा गया, रिफाइनिंग हमारी थी, हमने काम किया, और यही तो रीजन है कि इंडिया तेल खरीदता है और तेल खरीद के उसकी रिफाइनिंग करता है, रिफाइनिंग करके यूरोप भेजता है। जो यूरोप हमसे बोल रहा था कि रशिया का तेल मत खरीदो, वो अब हमसे खरीद रहा है, वही रशियन ऑयल। अच्छा, यूरोप इसको बोलता है कि ये रशियन ऑयल नहीं है, ये इंडियन ऑयल है, क्योंकि इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर कर लिया, इंडिया ने इसमें रिफाइनिंग कर ली, वैल्यू ऐड किया है। यही चीज अगर पाकिस्तान के हिसाब से बोली जाए तो बिना 370 दोबारा लगे या कश्मीरियों को धोखा देके इन्होंने ये तेल हमसे खरीद दिया, क्योंकि ये तो इंडियन ऑयल है ना। अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड से चले तो यूरोपियन स्टैंडर्ड तो ये मानते होंगे ना, तो यूरोप ये मानता है कि ये तेल इंडियन है। तो अगर यूरोप मानता है तो पाकिस्तानी से रशियन तेल मानता है, रिफाइनिंग इंडिया से हुई, ठीक है। और 370 हट गई, कहते वो तो सही है, लेकिन 370 दोबारा लग गई क्या? जो ये बिलावल भुट्टो बोल रहे थे कि 370 जब तक दोबारा नहीं लगेगी तब तक हम बात नहीं कर सकते, और शहबाज शरीफ बोल रहे थे कि 370 दोबारा नहीं लगेगी तब तक हम बात नहीं कर सकते,